बाप और बेटा और रुल कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावंद का जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम मुकद्दस लूका रसूल दी अंजील और ओदा 15 बाप और ओदी 11 ऐत से लेकर 32 ऐत तक खुदावंद का जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो एक कहानी तमसील अपने शागिर्दों को और अपनी उम्मत को दिखाई। आए हम सब गौर से सुने। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा कि माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल बांट दिया और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूसरे मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब खर्च हो चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वह मुहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बशिंदे के वहां जा पड़ा। उसने उसको अपने सूर चराने भेजा और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सूर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को बड़े फकर से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हूँ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ए बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हूँ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा कि अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाएं और खुशी मनाएं। क्योंकि ये मेरा बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बेटा, बड़ा बेटा, खेत में था। जब वो आकर घर के नज़दीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा किया है क्योंकि उसे भूला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उससे अपने बाप से जवाब में कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ
और कभी तेरी हुक्म हदूली नहीं की, मगर मुझे तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मास्तीनों में बांट दिया, तो उस के लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़िबा किया। उसने उससे कहा, बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मनांद सब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला। खुदावंद अपने जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदा दी खास बरकत हो। आए बैरोबर के खालक मालिक तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस कलाम के लिए। और खुदावंद हम सब ने मिलकर तेरा जिंदगी बख्श कलाम पढ़ा सुना। आज खुदावंद पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया ते खुदावंद हर खानदान नू, हर घराने नू, हर मुल्क नू बरकत दे कि खुदावंद रोहे ज़मीन ते प्यार मोहब्बत अमन सलामती कायम करना और तेरी पाक मर्जी को पूरा करें। आज हम सब मिलकर अपने सोने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद मुल्क पाकिस्तान च लोगों को बरकत तौफीक दे के बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करन, उन्होंने ताबेदार रहन और बहन भाइयों को बरकत तौफीक दे कि भाई बाह मिलकर रहे और कट्ठे रहे। पूरे पाकिस्तान को खुदावंद बरकत दे, पाकिस्तान की हुकूमत को खुदावंद बरकत दे कि वो हम सब को ऐसा करने में हमारी मदद करे। ऐ खुदावंद तो रहमकार मुल्क पाकिस्तान से वो बच्चे जो अपने ख़ानदान से जुदा हो जाते हैं और वखरे हो जाते हैं, तो खुदावंद उनको इकट्ठे कर और खुदावंद अपना पाक कलाम उन पर नाज़िल कर, बरकत दे कि हर एक शख्स अपने अंदर वफादारी और ज़िम्मेदारी पैदा करे ताकि हम तेरे कलाम से खुदावंद शेर हो जाए। आज जो कलाम पढ़िया सुनया गया है हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे, इसके वसीला से हम बहुत सारा फल जो है वो हासिल करें और तेरा नाम इज़्ज़त जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो माफ़ कर, हमें जमैश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। खुदा बाप और बेटा और उल कुदस के नाम से आमीन।